संसार दावानलदई हमाना पिलोक जीवान करुणार्न होता वचोमृतं यो विमलं वर्ष तं वारिवाहं कमपि प्रणो। नमो नमो गुरुदेव को, नमो कबीर सकृपा, नमो संत शरणागति सकल पावैसा। सतगुरु को कीजिए बंदगी, कोटि कोटि प्रणाम। कीटन जाने भृंग को, गुरु कर ले आओ क्षमा। साहिब के दरबार में विराजित संत समाज दूर देशों से जूम मीटिंग के माध्यम से इस सत्संग का लाभ ले रहे सभी जिज्ञासुजन, संत मनसाय, भक्त प्रेमी जन, प्रतिदिन आप सब साहिब के दरबार में साहिब के वाणी वचनों का श्रवण लाभ लेते हैं। आज आपने संत शरण साहिब जी से उनके विचार सुने। मानुष तेरा गुण बड़ा, मानस ना बेकाज, आड़ न होते आवरण, त्वचा न बाजन। सदगुरु कबीर साहिब अचेत और विस्मृत मानव को ये संदेश दिए और ये बताए, हे मानव, तुमने जो जीवन पाया है, तुमने जो ये शरीर प्राप्त किया है, इसकी क्या महिमा है, क्या विशेषता है, क्या मूल्य है। इसको यदि आप विचारो, नहीं विचार सकते हो तो किसी विचारवान से जानो, पूछो कि जीवन की क्या महिमा है, क्या मूल्य है। और यदि तुम और समझ सकते हो, जान सकते हो, तो तुम्हारे आसपास जो पशु पक्षी हैं उनके जीवन को देखो और अपने जीवन के मूल्य को समझो। ऐसा सद्गुरु ने उपदेश दिया। जब मनुष्य अपने जीवन से दूसरे शरीरधारी को देखता है, तुलना करता है, तो वो पाता है जितना वो तुलना कर पाता है, जितना समझ पाता है, उतना तो समझ ही लेता है कि मैं किस लिए महान हूँ। वो पशु, वो पक्षी किस लिए मुझसे छोटे हैं, किस लिए उसमें कमी है, किस लिए वो पशु है और किस लिए हम मनुष्य हैं। जो जितना समझता है उतना जानता है। और साहिब ने इसी को समझाने के लिए ये उदाहरण दिया। हे मनुष्य, तुम्हारा जीवन का मूल्य जीते जी है, और जिसको तुम अपने से मूल्यहीन समझते हो उसका कुछ मरने के बाद भी काम आ जाता है। साहब ये समझाते हैं, तुम्हारा मूल्य जीते जी है और मरने के बाद इस शरीर का कोई मूल्य बचता नहीं है।
लेकिन जिसको तुम पशु कहते हो, उस पशु का मरने के बाद भी कोई कुछ न कुछ काम आ जाता है, काम ले लेते हैं लोग। ऐसा साहब ने समझाया। तो साहब ये कहते हैं कि हे मनुष्य, तेरा जो गुण है वो बड़ा है और गुण की ही विशेषता है, क्योंकि पशु पक्षी को क्योंकि जीवन में वो गुण नहीं है जो गुण तुम्हारे जीवन में है। इसलिए उस गुण को ग्रहण करना, उस गुण को समझना और गुण के अनुकूल जीवन को संस्कारित करना, ये साहब ने उपदेश दिया। अब इस गुण में क्या क्या है जिसको साहब कहते हैं मनुष्य तुम्हारा गुण बड़ा है। तो मनुष्य में कौन कौन सा गुण है जिसकी साहब महिमा कहते हैं, विशेषता कहते हैं। एक तो मनुष्य में बुद्धि है, विवेक है, विचार है, संयम है, साधन है, बहुत से पक्ष है। और हर जीवन के दो पक्ष होते हैं, एक श्रेष्ठ पक्ष और एक अंधकारमय पक्ष। साहब ने गुण कहा तो उसके विपरीत अवगुण पक्ष होता है मनुष्य के जीवन। साहब कहते हैं मानुष तेरा गुण बड़ा। हम जिसकी बड़ाई कर सकें, हम जिसका मूल्य को दूसरों को बता सकें, आपके कुछ मूल्य दूसरे के काम आ सकें, उसकी महिमा है। आपके कुछ मूल्य या दूसरे के काम ना आ सके, दूसरे का नुकसान कर दे, दूसरे को कष्ट दे दे, दूसरे के जीवन में बाधा पहुंचा दे, ऐसा जो जीवन के आपके मूल्य हैं उसकी चर्चा हम क्यों करें? उसकी क्या फ़ायदा है? आपके जीवन की उस मूल्य की चर्चा होती है जिस मूल्य से आपका जीवन भी मूल्यवान होता है और आपके उस गुण से दूसरे का जीवन भी मूल्यवान बन सकता है। उसको साहब गुण कहते हैं, वो गुण है। और उसी गुण से मनुष्य की पहचान होती है, उसकी कीमत होती है। दूसरी बात, संसरण साहब ने आपको समझाया कि हे मनुष्य, तुम्हारा गुण बड़ा है, जो साहब कहते हैं मानुष तेरा गुण बड़ा। तो इस बड़े गुण को बड़े उपयोग में लाना, श्रेष्ठ उपयोग में लाना, तो इस जन्म और जीवन के लिए गुण का श्रेष्ठ उपयोग क्या है? इस जीवन और जन्म के लिए गुण का श्रेष्ठ उपयोग ये है कि जीवन चरितार्थ हो और जीवन कृतार्थ हो। ये गुण का श्रेष्ठ मूल्य है, महत्व है। जीवन चरितार्थ हो, इसमें दया, धर्म, परोपकार, सेवा, ये सब जुड़ा है, तभी जीवन चरितार्थ होता है। ऐसे गुण जिसमें दया, धर्म, सेवा, परोपकार ये जुड़ा है, उससे जीवन चरितार्थ होता है। और ऐसा गुण, जिस गुण से इस जीवन और जीव कृतार्थ हो जाए, वो जो गुण है उस गुण को साधन कहते हैं, संयम कहते हैं, मुक्ति के मूल्य कहा जाता है, मुक्ति के साधन कहते हैं।
उससे जीवन कृतार्थ होता है। ये जीव कृतार्थता को प्राप्त कर लेता है। तो साहब ने उस गुण को स्मरण दिलाया, याद दिलाया। बाकी यदि गुण विहीन है, ऐसाम न विद्या, किसी संस्कृत के विद्वान ने कहा है, जिसको साहब ने कहा ना, मानुष तेरा गुणगड़ा मांस न आवे काज, हाड़ न होते आवरण त्वचा न भाजन पा। मांस हड्डी मज्जे कोई काम नहीं आता है मनुष्य का, इसको सब जला दिया जाता है, गला दिया जाता है। इसको संस्कृत के विद्वान ने कहा है, उसने भी अपने ढंग से कहा है। ऐसाम न विद्या न तपो न दानम न चापि शीलम न गुणो न धर्म, तेमर्त्य लोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरत। तो जिस गुण को साहब ने कहा कि तेरा गुण बड़ा है, उसको इसमें गिनाया गया। ये गुण क्या है? जिससे जीवन चरितार्थ हो रहा है। तो ऐसा विद्या, तप, दान, धर्म, शील, संतोष, ये गुण है। इससे जब तक आप धरती पर रहते हैं, जब तक परिवार, समाज, लोगों के बीच रहते हैं, इस गुण से आपका जीवन चलता है और इस गुण से जीवन चरितार्थ हो जाता है। तब जब कोई व्यक्ति इस संसार से जाता है तो उसके लिए थोड़ा लोग खेद प्रकट करते हैं, अफसोस प्रकट करते हैं। जब तक वह व्यक्ति था, हमें ऐसा लगता था कि हमारे कंधे पर किसी का हाथ है, लगता था, है ना? किसी के जाने से ऐसा लगता है कि उसके जाने से अब वो कमी महसूस हो रही है कि हमारे कंधे पर किसी का हाथ नहीं, ये कमी महसूस हो रही। तो उस व्यक्ति क्या हमेशा तुम्हारा कंधा पकड़ के रहता था, रातों दिन कंधे को पकड़ कर रखता था? ऐसा नहीं। उस व्यक्ति का गुण धर्म इतना तेजस्वी था कि उसके समीप रहने वाला, उससे थोड़ा दूर रहने वाले भी को महसूस होता था कि इस व्यक्ति के व्यक्तित्व से, उपस्थिति मात्र से हमारे जीवन में शीतलता, शांति, ऐश्वर्य का बोध होता है। ये है जीवन के गुण धर्म को, अपने भी जीवन को चरितार्थ करना और दूसरे को भी चरितार्थ कर देना। साहब कहते हैं ये मनुष्य तेरे अंदर वह गुण आना चाहिए, ऐसा गुण हो। और यदि आपके अंदर साधन सुमरन है, आत्मानुभव है, आत्म भूमिका है, तो साहब कहते हैं जीवन तो चरितार्थ हुआ तुम्हारे गुण से, और इस साधन से तुम्हारा यह जीवन और जीव कृतार्थ हो गया। कृतार्थ का मतलब होता है ये जीवन को उसने जन्म और जीव दोनों को सफल कर दिया, और इतना सफल किया कि उसने इस जगत में कोई भी साधन छोड़ा नहीं जिसके लिए इस जगत में आने का उसे अफसोस हो। सबको उपलब्ध हो गया, जीवन के उस शिखर से शिखर को उपलब्ध हो गया, उच्चतम से उच्चतम ऊंचाई को प्राप्त कर लिया। ये है जीवन का कृतार्थ। इसलिए साहब ने ये उपदेश हम सबको दिया, हे मानुष तेरा गुण तो इतना बड़ा है, और जब गुण इतना बड़ा है तो उसको क्यों ग्रहण लगा कर रखे हो? उसको ग्रहण से बाहर आने दो। जब ग्रहण लगता है तो अंधेला हो जाता है, होता है अंधेला। तुम्हारे जीवन में भी ये गुण धर्म है,
लेकिन तुम ग्रहण लगा कर रखे हो, उस ग्रहण से बाहर आने दो। इस गुण धर्म को ग्रहण से बाहर निकालो। तो जैसे चांद ग्रहण से बाहर आए, सूर्य ग्रहण से बाहर आए, तो उसकी रोशनी वैसे ही फिर से हो जाती है। ऐसे ही तुम्हारा गुण धर्म को यदि किसी की ग्रहण लगा है, किसी अज्ञान का, किसी कुसंगति का, किसी ऐसे लोगों का, तो साहब कहते हैं उस जीवन को उस ग्रहण से बाहर लाओ। ये जीवन गुणों से सुसज्जित है, आत्मबोध से और सौंदर्य से अभिषिक्त है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है। ऐसा जीवन, ऐसा मूल्य इस सद्गुरु कबीर साहब ने इस जीवन का, इस रूपक को, इस परिदृश्य को साहब ने इस मनुष्य को समझाया। साखी छोटी है, लेकिन इस साखी के अंदर जैसे पीपल या बट का जो बीज होता है वो छोटा ही होता है, लेकिन उस बीज में एक विशाल वृक्ष रहता है। ऐसे ही सद्गुरु कबीर साहब की ये साखी 2 लाइन की है, लेकिन इस 2 लाइन की साखी में जीवन, जगत और जीवों की उपलब्धि, उसके गुण धर्म, उसके क्रियाकलाप, ये सब छिपा हुआ है। तो जिसने सब छिपा हुआ है उसको इस साखी में देखा, उसको इस साखी में अनुभव किया, तो वो सबको देख सकता है। और जिसने 2 ही लाइन को देखा है वो कुछ नहीं देखता है, इसमें वो सब छिपा है। इसको जो देखता है, इसको जो अनुभव करता है, वो जीवन से जागता है। वो अपने सोई हुई अवस्था से स्वयं को जगा लेता है, और सोई हुई अवस्था से स्वयं को जगाना ही इस जीवन का मूल्य। जब सोई हुई अवस्था से हम अपने जीवन को नहीं जगा पाते, फिर कौन हमको दूसरा जगाएगा। और अभ्यास करना चाहिए। कभी आप कहते हो ना अपने से बड़े व्यक्ति को, भाई आप मुझे टाइम से जगा देना, तो उसका एक रीजन है, एक कारण है। वो भी आपको टाइम से जगा देगा। 2 दिन, 10 दिन, 4 दिन, चलो महीना भर। जब वो महीना भर तुमको जगा दिया टाइम से, तो तुमको भी तो अकल होना चाहिए कि मेरे को भी जगना चाहिए कि नहीं जगना चाहिए है? और तुम जाग कर भी सोए हो कि वो जगाया नहीं, अभी तो आया ही नहीं। तो तुम किसी जन्म में जग नहीं सकते। जगाने का मूल्य ही इतना होता है कि 2-4 दिन तुमको ख्याल में ला दिया गया, स्मरण में ला दिया गया। कबीर साहब तो यही बता रहे हैं, तुम पशु नहीं हो, तुम मनुष्य हो। तो 2, 4, 10 बार जब कोई व्यक्ति बताए, तो अपने भी तो ख्याल में आना चाहिए कि जगना है। अपने भी ख्याल में तो उतर जाए कि मुझे जगना है। लेकिन जब अपने ही ख्याल में ये नहीं उतरता है, स्मरण में नहीं आता है, तो उसके जगाने के बाद भी उसका जगाना एक दिन व्यर्थ होता चला जाता है। धीरे धीरे उसका जगाना व्यर्थ हो जाता है। क्यों? उसका जगाना ऐसा ही व्यर्थ हो जाता है कि जैसे बालू से तेल निकालना। तो कोई जगाता तुमको है,
तो एक सीमा पर, एक अवस्था पर। और इसीलिए हे मनुष्य, यही तो साहब जगा रहे, हे मनुष्य तेरा गुण बड़ा है। तो कोई जिंदगी भर तुम्हें नहीं बताता रहेगा कि तुम्हारा गुण बड़ा है, कि गुण बड़ा है। मरते समय अर्थी के साथ भी नहीं बताएगा कि तुम्हारा गुण बड़ा है, गुण बड़ा है। किसी अवस्था में तुमको बता दिया गया, किसी अवस्था में तुमको जगा दिया। अब जगना तो तुम्हारा काम है। इस जीवन की यात्रा के मूल्य को समझना तो आपका काम है। और यही साहब कहते हैं कि कितना बड़ा तुलना साहब ने कर दिया कि पशुओं के जो शरीर है मरने के बाद कुछ न काम में ले लेते हैं लोग, लेकिन तेरे तो मरने के बाद कोई काम नहीं आने वाला। इसलिए तुम्हारा गुण बड़ा है, उस गुण को जगाओ, उस गुण को अनुभव करो, देखो, और उस गुण से जीवन को चरितार्थ कर दो। और जब तक हो अपने भी जीवन को चरितार्थ करना, अपने भी जीवन को कृतार्थ करना, और दूसरे तुम्हारे जाने के बाद ये महसूस कर सके उनकी उपस्थिति हमारे लिए प्रसन्नता और आत्मगौरव की उपस्थिति रही। ये साहब ने संदेश दिया। बोलो सद्गुरु कबीर साहब।